हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम सभी को पता है रामायण के बारे में कि जो श्री राम जी थे उनको अगले ही दिन राजगद्दी मिलने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्हें सब कुछ अपना छोड़ करके वनवास हो गया उनको, और वो भी 14 इयर्स का। लेकिन एक चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने एक बार भी, जैसे होता है ना, अपने चेहरे पे या अपने मन में उन्हें डर लगा हो कि ओ माय गॉड अब लोग क्या सोचेंगे, या लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, या मेरे लाइफ का क्या होगा, एक बार भी ये चीज़ें उनके मन में आई ही नहीं। ही वॉज जस्ट स्माइलिंग, ही वॉज सो पीसफुल। मतलब ही वॉज ऑलरेडी रेडी अबाउट ऑल सच थिंग्स कि हाँ जो भी हो रहा है आई एम जस्ट रेडी फॉर इट। मतलब उसको कहीं से भी उसको रेसिस्ट नहीं किया उन्होंने। पूरे स्माइल के साथ उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। एक पीसफुल सा स्माइल कह सकते हैं उसको, कि उन्होंने अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया दूसरों से कि अब लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा तो शादी हो गया है, अपनी वाइफ को कैसे रखूँगा। किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, है ना। तो इससे हमें क्या सीखनी चाहिए कि लाइफ जैसे हो रही है उसको ठीक वैसे ही होने दो। उसमें अपना टांग मत लड़ाओ कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, मेरे से तो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम इतना ज़्यादा पीछे रह गए हैं, सब लोग कितने अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही है, हम अपने लाइफ में पीछे रह गए हैं। एक पॉइंट पे हम सभी के लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं जहाँ पे हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एकदम से स्टक हो चुकी है, वो मूव ही नहीं हो रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। एंड वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स कि पता नहीं क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, मेरी लाइफ की कुछ ऐसी सीन चल रही थी मेरी लाइफ में। तो मैं अपने आप को कैसे इस चीज़ों में बैलेंस करती हूँ, लेट मी टेल यू। रात में जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं अपने इस डायरी में 3 पॉइंट्स ज़रूर लिख कर सोती हूँ, जिसमें कि पहला पॉइंट ये है कि खुद को हील करो। मतलब जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो आपके दिमाग में पहले से बैठा दी गई है, आपके पेरेंट्स ने आपको बता दिया या आपके फ्रेंड्स ने या आपकी इन्वायरमेंट ने, कि अगर आपको खुश रहना है यू नीड मोर, मतलब तुमको ये चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हारे पास ये चीज़ें हो जानी चाहिए एट दैट टाइम लाइन। नेवर ट्रस्ट दैट, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू वॉज मेंट टू बी। आई नो कि ये सारी चीज़ें मतलब बोलने में तो बहुत आसान है, हील कर लो खुद को, लेकिन जब चीज़ें आगे में होने लग जाती हैं तो इट रियली हर्ट्स। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम देते हो, मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, आपकी बिलीफ सिस्टम सच में बदलने लग जाती है और सब कुछ बहुत मैजिकली हो जाता है। मैजिकली सब कुछ बदलने लग जाता है, शिफ्ट होने लग जाता है। ट्रस्ट में भी जो चीज़ें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है, लाइक इसका क्या मतलब हुआ, हम तो अभी बस बैठे हुए हैं, चीज़ें एकदम भी नहीं हो रही है, रिलैक्स, वो सब चीज़ें बदलने लग जाएंगी। ये सब चीज़ें इसलिए, ये जो भसड़ मच रही है ना दिमाग में, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से यही सब चीज़ हम अपने दिमाग को देते गए हैं, बिलीफ सिस्टम बन गया है। अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है उसको तोड़ने में थोड़ा तो समय लग ही जाता है। तो थोड़ा सा समय खुद को दो, धीरे धीरे चीज़ें हील होने लग जाती हैं एंड यू विल सी दैट रिज़ल्ट। तो अब ये होगा कैसे? स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। यस, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये क्या बोल रही है, लेकिन सच में स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। 5 मिनट ही बैठो जहाँ पे कि तुम अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, शांति से बस बैठे हुए हो और तुम अपने आप को देख रहे हो कि तुम कैसे सांस ले रहे हो। स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी एंड व्हेन यू विल सी दीज रिज़ल्ट। मतलब धीरे धीरे यू विल सी द रिज़ल्ट, तुरंत में तो नहीं होगा। तो तुम जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे लाइफ में कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो एक्टिविटी है फॉर 5 मिनट्स जो तुम डेली करोगे, तुम क्या करोगे फिर कि तुम सोचोगे चलो जो भी सिचुएशन अभी है हम थोड़ा देर खुद के साथ बैठ जाते हैं एंड यू विल लिटरली फील सो गुड। और एक चीज़, नाम जाप करना शुरू कर दो। आई डोंट नो कि आप किस भी सिचुएशन में हो, कैसे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता, लेकिन आप नाम जाप करना शुरू कर दो। इट रियली वर्क्स।
आप खुद करके देखो, दूसरों के एक्सपीरियंस मत सुनो, तुम खुद अपना करो और खुद अपने से देखो कि जो तुम अभी 1 महीने क्या थे और अभी 1 महीने बाद क्या हो, है ना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।